अस्सलाम वालेकुम नादरीन। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट खैरपुर मेरस की जानिब से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर मेरस के ऑडिटोरियम में ज़ेर सदारत प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड वाइस चांसलर अरूण यूनिवर्सिटी सखर मुनक़िद हुई। आलमी कॉन्फ्रेंस में लंदन, मलेशिया, चाइना और पूरे मुल्क से 100 से ज्यादा आलमों ने तहकीकी मकाले पेश किए, जिसका एहतमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रसूल बख्श मेहर ने किया, जबकि कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने किया। कॉन्फ्रेंस में मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो के साबिक वाइस चांसलर मोहम्मद असलम, मलेशिया के दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर अरोन बिन सुलेमान, शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रसूल बख्श मेहर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर दर मोहम्मद पठान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में जदीद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को परवान चढ़ाने के सिलसिले में अहम फैसले किए गए। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अपने खिताब में कहा है कि इंजीनियरिंग का शोबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। खैरपुर में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खुशी हुई। खास तौर पर इस बात पर खुशी हुई कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मेरे शहर में मुनक्किद हुई। सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि उन्होंने अपने वज़रात आला के दौर में खैरपुर को एजुकेशन सिटी बनाया। अब वो खैरपुर को मेडिकल सिटी और यूनिवर्सिटियों का शहर बनाने की कोशिश करेंगे और 5 साल के दौरान खैरपुर में कई नई यूनिवर्सिटियां कायम करेंगे। सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे कौमी और अवामी लीडर थे। इनको अमर दौर में नाजायज सजा दी गई। शहीद जुल्फ़िकार को सजा देने के खिलाफ पूरी कौम उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब शहीद भुट्टो का मुकदमा दोबारा चल रहा है। वो पुरुम्मीद है कि अदालत शहीद भुट्टो की सजा का अजाला करेगी। सैयद कायम अली शाह ने कहा, खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास पर ट्रामा सेंटर खोलने का ऐलान किया और कहा कि ट्रामा सेंटर कायम होने पर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में एम्बेसडर काजी मोहम्मद खलीलुल्लाह, डॉक्टर मुसन्निफ अली जतोई, डॉक्टर जाम शाहजेब सत्तोर, डॉक्टर समीना राजपर ने शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान मुगल ऑनलाइन शरीक on emerging trends in engineering technology. First and foremost, heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Science Sayyid Kaim Ali Shah Sahab. Sir, your presence here today honors us and underscores the significance of the conference. We are deeply grateful of your support and encouragement. Let me tell you, this University of Technology charter is made by during as the Chief Minister regime of Science Sayyid Kaim Ali Shah Sahab, and because of all the educational institute in Khairpur Meerut made by Sayyid Shah Sahab and Shah Sahab. और सबको मुबारक हो कि हमारे लीडर, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के मशहूर लीडर थे, हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और वो होल्ड किया है कि ये बदनीयती पर और दुश्मनी पर ये जजमेंट दी गई। और फैसला जो चीफ जस्टिस उस ज़माने में था, उन्होंने कंसीड किया था कि हाँ हम पर प्रेशर था, इसलिए हमने ये जजमेंट दी। तो वो भी उन्होंने कोट किया है इसमें। तो ये बहुत ही तारीखी जजमेंट है जो कोट होती रहेगी और दुनिया को पता चलेगा कि कितना अजीम लीडर था और किस तरह से उसको शहीद किया गया। हम तो अब तो कहेंगे शहीद किया, पहले कहने नहीं दे रहे थे कि शहीद था या नहीं। अब तो हाँ, ब्रूटल मर्डर। और उन्होंने बायस पे दी है जजमेंट कि उनको बदनीयती और बायस पे उन्होंने दिए। तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है
सबके लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने खिदमत उनकी जो है नुमायाँ आज तक ऐसी खिदमत किसी लीडर ने पाकिस्तान में नहीं की, उनकी खिदमत। तो उनको खिदमत को आज तक याद किया जाता है। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, ये एक ऐसा था कि आज तक इंडिया भी 100 दफ़ा सोचेगा कि पाकिस्तान से लड़े या नहीं लड़े। तो और दूसरे बड़े बड़े काम उन्होंने किए, आर्म्स जो है डिफेंस के, और डिफेंस फैक्ट्री जो है वो उनकी मिलता है कराची में, कासिम पोर्ट और स्टील पाकिस्तान स्टील, जिसके लिए उस वक्त के ऑफिसर्स जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उनको मना किया कि नहीं स्टील मिल नहीं बनाए, क्योंकि अगर ये बनाएंगे तो फिर और कोई जो है डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकेंगे और लोग नाराज़ होंगे। अब उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है, नीयत अच्छी है, स्टील मिल भी बनेगा और मंसूबे भी बनेंगे, लोग राज़ी होंगे, नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन खैरपुर को ज़रूरत भी थी, ये मैंने जस्टिफाई कर सकता हूँ 100 टाइम कि खैरपुर में अहम बात शायद आपको नौजवान है याद न हो कि खैरपुर में ये जो आज हमने जिस टेक्नोलॉजी की बात की, तो जो उस वक्त हालात थे उसके मुताबिक फ्री एजुकेशन, ये बारात थी टोटली, लॉजिंग बोर्डिंग दोनों गरीबों के लिए फ्री थी। और उसके साथ साथ जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें कॉलेज है जो अभी भी है टेक्निकल कॉलेज, वो बहुत पुराना है। हम भी वहाँ जाके एक ट्रेड में काम करते थे और उसकी उस वक्त 5% मार्क थी या 10% नहीं 10 मार्क्स थी पास होने के लिए। तो इसलिए भी लोग शौक से जाते थे, जाएंगे, 1 घंटे की क्लास होती थी हफ्ते में, एक मुख्तलिफ के लिए हफ्ते में 1 घंटे तो क्लास जाके देते और 10% मार्क से बड़ी अट्रैक्शन। तो अब यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये अच्छा समझा कि पहले ही यहाँ है सहूलत कुछ और उसको बढ़ाएं, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी करें। यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी, इस किस्म की ज़रूरत अभी तक पंजाब में उन्होंने छोटी छोटी उसके बाद फॉलो किया हमें, लेकिन ऐसी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी अभी तक मेरे ख्याल में नहीं बनी। तो इसी को मना नहीं किया जा सकता, जमहूरियत है और फिर आइन है। आइन मुल्क का जो है बहुत ही काफ़ी तकलीफ के बाद ये बना था और जिस पर हर पार्टी के दस्तखत है, सब ने जॉइंटली किया था। इसलिए हम कहते हैं कि आइन के खिलाफ कोई ना बात हो तो अच्छी है। तो आइन के मुताबिक हक है उनको भी खड़ा होना, हो सकता है खड़े हों, और किसी ने भी किया है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है अपनी तहरीक या इनडायरेक्टली तो बेशक खड़े हों। लेकिन हमें उम्मीद है, तवक्को है या कहें कि कॉन्फिडेंस है कि हमारे आसिफ अली खान जरदारी साहब बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। इम्पॉर्टेंट थी और जो टेक्नोलॉजी इसकी जानते हैं वो बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कर सकता था ज़्यादा, लेकिन मज़ा इसलिए नहीं आया कि पीछे कुर्सियाँ खाली थी, नौजवान चले गए थे जिनके लिए बात करनी थी, वो तो चले गए थे, गेस्ट बैठे हुए। वो अच्छी मुझे नहीं लगी अच्छी बात कि वो नौजवान चले गए बीच में से, पीछे बहुत कुर्सियाँ 2/3 चले गए, 1/3 ऑडियंस थे। ऑडियंस ना हो तो आदमी को बात करना है वो। अब तमाम सियाणों ऐं मुदबराना सिद्ध मालिका ऐं केतिरा नाराज़ माण्हू हुन परचाया वक्त के अंदर। तो अब भी हमें तो तवक्को है कि मौलाना साहब को तो मना लेंगे और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी उनके एतराज़ात हैं या नाराज़गी जिस बात पे है तो वो नाराज़गी दूर की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेशली इकोनॉमिकली बड़ी चैलेंज है इस गवर्नमेंट को, और क्योंकि ये पुरखलूस हैं तो इंशाल्लाह ये मसाइल जो भी हल कर लेंगे।
Yes, I want to explain that Pakistan women always, after they get married, they need to quit their jobs and take care of their kids and families. And I think if they get the better job, they can also work outside. ऑकलैंड हो गया है कामली से सर। ये जो आज की जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे आप इस पर सर? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने सेकंड करवाई थी और इस साल सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पूरी दुनिया से लोग उन्होंने रिसर्च पेपर भेजे हैं, जो रिसर्च इनोवेशन हो रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, उस पर रिसर्च 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमें रिसीव हुए और उनको रिव्यू किया गया और वो 2 दिन में 3 दिन में प्रेजेंट किए जाएंगे। उसमें तो तुर्की से हैं, मलेशिया से हैं, चाइना से हैं और चाइना, मलेशिया, तुर्की और कोरिया से, ये 4 मुल्कों के जो साइंटिस्ट हैं, प्लस पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान से पेपर आए हैं, वो सब इधर प्रेजेंट किए जाएंगे। जो भी रिसर्च हुई है एडवांस लेवल पे वो एक दूसरे से शेयर होगी। इसमें हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी, फैकल्टी की लर्निंग होगी और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोलैबोरेशन होती है, रिसर्च एक्सचेंजेस होती हैं और जो भी इश्यूज़ होते हैं रिसर्च में, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो एक दूसरे से शेयर होती हैं और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इससे अवेयरनेस होती है, नॉलेज बढ़ती है और यही हमारा काम है। थैंक यू। आज ही से हैं, मलेशिया से 2 लोग आए हुए हैं, 2 पेपर हमारे जो है यूके यूनाइटेड किंगडम से हैं, एक तुर्की से है और 2 चाइना से पेपर हैं। वो 6-7 पेपर इंटरनेशनल है, बाकी थ्रू आउट पाकिस्तान पेपर आए और 100 से ज़्यादा पेपर जो है ना हमने रिसीव किए हैं, जो मकाले 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में पढ़े जाएंगे। 300 प्लस जो है ना पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में हैं और हमारी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में, इसमें 800 जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। He asked at that time the Vice Chancellor Dr. Rajput that I want to open a campus in Sherpur, open a college in Sherpur. And I remember it was June 2009 and the financial year was already ending. He immediately transferred a 500 non-lecturable grant for this college and the task to start the classes from 2010. And I'm very happy to share that we started the classes in 2010 from the February, and that was the first batch when this college was. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग आपस में मिलजुल के बैठ के इनोवेटिव आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और बहुत से जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपस में एक्सचेंज करने से आप लोगों के बहुत से न्यू वेज जो हैं वो खुलते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ताकि आप बहुत ही अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक प्रोडक्टिव वे में एक्नॉलेज कर सकें। सो बहुत ही अच्छी जा रही है कॉन्फ्रेंस, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन हसन रजा के साथ सलीम रजा शेख, उर्दू सिंधी टीवी, खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.